स्वागत है आपका ट्रैप क्लैन के एक न्यू लाइव सेशन में। आज का टॉपिक काफी जरूरी है उन सभी ट्रैवल एजेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल पैकेजेस में डील करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर से सभी इंटरनेशनल पैकेजेस पे टीसीएस कलेक्ट करना कंपलसरी हो गया है। एंड आज के सेशन में हम आपके टीसीएस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और टीसीएस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का भी ट्राई करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड हम आपको सेशन के एंड में उनका आंसर देंगे। So before I introduce our guest for the evening, let me give a quick intro about him. तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वरुण चांडक। वरुण इज अ फाइनेंस हेड एट ट्रैप क्लैन एंड बीइंग अ प्रोफेशनल सीए वो टीसीएस के बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। थैंक यू सो मच वरुण फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Yeah, hello everyone. Thank you, Rakshit. Thank you everyone. थैंक यू। तो वरुण, बेसिकली आज अगर कोई एजेंट इंटरनेशनल पैकेज बुक करना चाहता है तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना कंपलसरी है क्या? हाँ, मतलब रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉ इंट्रोड्यूस किया है रिगार्डिंग टीसीएस। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, उसी पे डिस्कस करेंगे। ट्रैवल एजेंट्स के डाउट लेंगे, क्वेरीज लेंगे, जो भी उन प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रैवल एजेंट्स को रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग टीसीएस, जो भी नॉन लॉ आया है, इंटरनेशनल रेमिटेंस, इंटरनेशनल बुकिंग्स में जो भी टीसीएस के रिगार्डिंग क्वेरीज है, आज हम सबको टेक ओवर करेंगे एंड सबकी क्वेरीज आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो मैं स्क्रीन शेयर करके एक पीपीटी शेयर करना चाहता हूँ जिससे आई कैन एक्सप्लेन कि व्हाट इज टीसीएस। यार अक्षित, माय स्क्रीन विजिबल है ना? या तो हम स्टार्ट करते हैं। टीसीएस ऑन टूर ऑपरेटर्स एंड टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस। दिखने में ये एक ही लगता है, सुनने में भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि रेमिटेंस में एक ही बार टीसीएस लग रहा है, बट इन रियल देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीसीएस। वन इज टीसीएस ऑन टूर ऑपरेटर्स and another is TCS on LRS remittance. So first, let's understand what is TCS. So TCS is a tax collected from buyer. So yeah, TCS क्या होता है? TCS is a tax जो आपको बायर से कलेक्ट करना है। एंड किसको कलेक्ट करना है? सेलर से। सेलर और बायर क्या होते हैं? बायर इज एनीवन जो भी सामान खरीदता है। एनी पर्सन हु परचेजेस एनीथिंग इज अ बायर एंड सेलर इज अ पर्सन जो कुछ भी सामान बेच रहा है। तो व्हाट इज टीसीएस? टीसीएस इज अ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर बाय द सेलर। और कब कलेक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग एनी अमाउंट विच एवर इज अर्लियर। एडवांस पेमेंट के केसेस में हमें टैक्सेस एडवांस में कलेक्ट करना होता है एंड सेल्स बाद में होती है, पर भी एडवांस भी कोई पेमेंट आ रही है तो उस केसेस में टीसीएस कलेक्ट होगा। एंड सेल्स पे भी जब भी आप इनवॉइस दे रहे हैं एंड पेमेंट बाद में आ रही है तो भी आपका टीसीएस कलेक्ट होगा। सो सेक्शन 206C है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट which governs the provisions regarding the tax collected at source TCS. So yeah, TCS काफ़ी सालों से चल रहा था, काफ़ी सालों से इंडियन गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है टू कलेक्ट टैक्स एट डिफरेंट टाइम्स। बट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 और एक इनकम टैक्स लॉ में इंडियन गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई है फाइनेंस एक्ट 20 में, जहाँ पे क्लॉज 1G या क्लॉज 1G करके नया क्लॉज ऐड किया है 206C सेक्शन में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक बार रीड करते हैं हम कि सेक्शन 2061G में क्या लिखा हुआ है। तो अंडर सेक्शन 206C1G में गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है एवरी पर्सन बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर होते हैं बैंक्स, रेमिटेंस कंपनीज। ये इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे, एक बार क्लियरली लॉ रीड कर लेते हैं। एवरी पर्सन बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ बायर being a person remitting such amount out of India under the LRS scheme। तो अगर LRS स्कीम के अंदर, RBI की एक स्कीम है LRS स्कीम, LRS स्कीम के अंदर आप कोई भी अमाउंट इंडिया से बाहर भेजते हैं, इट कैन बी फॉर टूर, बुकिंग्स, मेडिकल, एजुकेशन, एनीथिंग, उस पर आपको TCS कलेक्ट करना है। ऑल्सो इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट ने एक नया क्लॉज ऐड किया, क्लॉज 1GB, जहाँ पे लिखा है बीइंग अ सेलर ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो डोमेस्टिक टूर प्रोग्राम पैकेज पे कोई भी TCS नहीं है।
बट ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में यस देयर इज अ टीसीएस। किसको कलेक्ट करना है? अ सेलर को। किससे कलेक्ट करना है? बायर से। एंड बायर कौन होता है? अ पर्सन हु परचेजेस सच पैकेज। कब कलेक्ट करना है इसके बारे में गवर्नमेंट ने नीचे लिखा है, एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर। इसका सिंपल मतलब होता है, सिंपल वर्ड से सेल्स। जब भी आप कुछ भी सामान बेच रहे हैं तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, या कोई भी टूर पैकेज आप सेल कर रहे हैं तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। एंड इट कैन बी टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट। तो एडवांस पेमेंट के केस में आपका टूर पैकेज 3 महीने के बाद का है, आप इनवॉइस 3 महीने बाद का देते हैं, बट आप आज ही अगर कुछ अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आज ही टीसीएस कलेक्ट करना है। टीसीएस कितना है? 5% है, 5% ऑफ सच अमाउंट। इसको और डिटेल में समझते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो अगेन एज आई सेड अर्लियर, देयर आर टू टाइप ऑफ टीसीएस। वन इज टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस एंड सेकेंड इज टीसीएस ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। एक एक करते हम आगे इसको समझेंगे। तो पहले समझते हैं टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस। तो टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस इज टू बी कलेक्टेड बाय एन ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज डीलर कौन होते हैं? ऑथोराइज डीलर भी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। ऑथोराइज डीलर मीन्स अ पर्सन ऑथोराइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में कुछ लोगों को राइट्स देती है कि आप फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस में जाके फॉरेन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज डीलर कैटेगराइज कर रखा है। आई नॉर्मली सारे बैंक्स ऑथराइज डीलर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ रेमिटेंस कंपनीज भी है जो टूर पैकेजेस, एजुकेशन या फिर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए रेमिटेंस करती है। तो वो टाइप्स ऑफ कंपनीज भी ऑथराइज डीलर में कैटेगराइज होती है। तो टीसीएस ऑथराइज डीलर को कलेक्ट करना है। कब कलेक्ट करना है? अगर कोई भी अमाउंट रेमिटेंस हो रहा है आउट ऑफ इंडिया और फ्रॉम अ बायर कलेक्ट करना है। अब इसमें बायर इज नॉट अ बायर ऑफ टूर प्रोग्राम पैकेज, इट इज अ बायर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी कोई बंदा इंडिया से बाहर पैसा भेजता है, इट कैन बी मी एज वरुण एज अ इंडिविजुअल, और इट कैन बी अ ट्रैवल एजेंट, और इट कैन बी अ पेशेंट जो अपने इंडिया से बाहर कुछ भी मेडिकल के लिए ज़्यादा है। किसी भी केस में टीसीएस कलेक्ट करना ऑथराइज डीलर को। सिंस हम ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम ट्रैवल के अराउंड ही रहते हैं। तो ट्रैवल जब भी कोई भी एलआरएस रेमिटेंस के अंदर कोई भी अमाउंट ट्रैवल पैकेज का इंडिया से बाहर रेमिट हो रहा है अंडर एन एलआरएस स्कीम, तो उस केसेस में 5% ऑफ इनवॉइस अमाउंट या रेमिटेंस अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट करना होता है बाय द ऑथराइज डीलर। इसमें ना इधर एजेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, ना ही किसी मीडिएटर को टैक्स कलेक्ट करना है। इसमें टैक्स कलेक्ट करना है ऑथोराइज डीलर को, एंड ऑथोराइज डीलर सिर्फ बैंक्स एंड रेमिटेंस कंपनीज है। तो ये एक सिंपल है। रेमिटेंस के केस में टीसीएस कलेक्ट करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ऑथोराइज डीलर को टीसीएस कलेक्ट करना है। थर्ड, जो भी बंदा इंडिया से बाहर रेमिटेंस कर रहा है उससे पैसा कलेक्ट करना है। एंड फोर्थ, अगर एलआरएस स्कीम के अंडर पैसा बाहर जा रहा है तो टैक्स कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%। अब हम डिस्कस करते हैं जो सेकेंड एस्पेक्ट है, दैट इज टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम, टूर पैकेज। सो ये दोनों टीसीएस इंडिपेंडेंट है, दोनों के बीच का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इन दोनों में मतलब दोनों टीसीएस अलग अलग है। एक है टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस एंड दूसरा है टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। सो टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेज ये किसको कलेक्ट करना है? ये कलेक्ट करना है सेलर को। सेलर कौन होते हैं? आइडियली ट्रैवल एजेंट्स है इंडिया में, ठीक है। किस पे कलेक्ट करना है? ऑन ओवरसीज टूर पैकेज। अब ओवरसीज टूर पैकेज क्या है ये चीज गवर्नमेंट ने डिफाइन की है अलग से। सो एक बार रीड कर लेते हैं। ओवरसीज टूर पैकेज मींस एनी टूर पैकेज विच ऑफर्स विजिट टू अ कंट्री और कंट्रीज और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर आप कहीं पे भी जा रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। अब ये कोई घूमने भी जा सकता है, कोई बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी जा सकता है, फॉर एनी पर्पस। इसमें गवर्नमेंट ने पर्पस ने डिफाइन किया है कि क्यों जा रहा है बाहर इंडिया से। बट फॉर एनी टूर पैकेज अगर कोई भी बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है उस पर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल, जो आपके वहाँ के लोकल एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए भी आप कुछ भी बुकिंग कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है, उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा। कोई भी होटल स्टे के लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा। बोर्डिंग लॉजिंग आप कैब टैक्सी करते हैं, वहाँ का रेलवे करते हैं, यहाँ से पैसा, यहाँ पे कोई भी ट्रैवल एजेंट पैसा कलेक्ट कर रहा है, वहाँ कुछ फैसिलिटेट कर रहा है, पूरी अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट होगा। एंड अदर एक्सपेंडिचर, इसमें कुछ भी लोकल साइटसिंग एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी आते हैं, पूरी अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट होगा। तो अगेन एक बार देखते हैं, टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड बाय सेलर।
सेलर इज आइडल मेनली ट्रैवल एजेंट्स इन इंडिया। ट्रैवल एजेंट्स बाहर के डीएमसी से कनेक्ट करते हैं एंड देन ट्रैवल बुकिंग्स फैसिलिटेट करते हैं। उस केसेस में ट्रैवल एजेंट को टीसीएस कलेक्ट करना है। ओवरसीज टूर पैकेज पे टीसीएस कलेक्ट करना है। किससे कलेक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द बायर। बायर आइडल केस में ट्रैवलर ही होता है, ठीक है, हु परचेजेस द पैकेज। कुछ कॉर्पोरेट बुकिंग के केस में कंपनीज पैकेज खरीदते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजने के लिए, उस केस में कॉर्पोरेट से टीसीएस कलेक्ट करना है। बट अगर कोई भी घूमने जा रहा है, वरुण, रक्षित या कोई भी आप अगर बाहर घूमने जा रहे हैं, देन यू आर द बायर ऑफ द ट्रैवल पैकेज एंड इसमें भी 5% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट टीसीएस कलेक्ट करना है। सो गवर्नमेंट ने दो अलग अलग टीसीएस लेके आई है, एक है 5% ऑन रेमिटेंस एंड दूसरा है 5% ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। टोटल 10% होता है, दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। 5% इज टू बी कलेक्टेड ऑन रेमिटेंस अमाउंट एंड 5% इज टू बी कलेक्टेड ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। सिंपल इतना ही है अभी के लिए कि सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है फ्रॉम द बायर ऑन द 5% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट। अब कुछ ट्रैवल एजेंट्स के क्वेश्चन होंगे कि सर इनवॉइस अमाउंट क्या होगी, तो इसमें अगर जो ट्रैवल एजेंट अपना टोटल इनवॉइस पे पैकेज सेल कर रहा है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, ये क्लियरली गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखा है। विदाउट जीएसटी वाला जो इनवॉइस अमाउंट होगा उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%। एंड डोमेस्टिक टूर पैकेज में कुछ भी टीसीएस नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स को टीसीएस कलेक्ट करना है फ्रॉम द बायर एंड पे करना है गवर्नमेंट को। अब ये कैसे पे होगा, कब पे होगा, क्या प्रोसीड्यूर है, उसको हम गोइंग फॉरवर्ड क्वेरीज में या अलग एक वेबिनार से मतलब समझा सकते हैं या डेमो दे सकते हैं। अभी के लिए वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि एक नया टीसीएस आ गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। टीसीएस क्लॉज 1G के अंदर आया है। दो क्लॉजेस के अंदर दो सेपरेट टीसीएस है। वन इज टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस, सेकेंड है टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। एलआरएस के केस में ऑथराइज डीलर को टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 5%। नॉर्मल ओवरसीज टूर प्रोग्राम के पैकेज के केस में ट्रैवल एजेंट को टीसीएस कलेक्ट करना है फ्रॉम द बायर एक्चुअल ट्रैवलर ऑन 5% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट। अब इसमें एक चीज़ जस्ट क्लैरिटी देने के लिए, तो दो सेपरेट टीसीएस है, 5% के टू सेपरेट टीसीएस आर देयर। बट एक क्लैरिफिकेशन ला रखी है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल रखा है अगर एक ट्रांजेक्शन में अगर एक ट्रैवल एजेंट टीसीएस अगर एक ट्रैवल एजेंट टीसीएस कलेक्ट कर लेता है, देन उस केस में बैंक्स को वापस टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक नया एक क्लैरिफिकेशन लेके आई थी गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीसीएस। वन इज ऑन रेमिटेंस, जिसपे ऑथराइज डीलर को टीसीएस कलेक्ट करना है। सेकेंड है टीसीएस ऑन ट्रैवल्स प्रोग्राम पैकेज, जहाँ पे सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है। दोनों अलग अलग है 5%। बट कुछ क्वेरीज थी कि 10% टीसीएस कलेक्ट होगा, 5% टीसीएस कलेक्ट होगा, दो बार कलेक्ट होगा तो ज़्यादा बर्डन पड़ेगा ट्रैवल एजेंट्स पे, ट्रैवल एक्चुअल ट्रैवलर पे। इस केस में क्लैरिफिकेशन लेके आई है गवर्नमेंट कि ऑथराइज डीलर को 5% टीसीएस कलेक्ट करने की नई ज़रूरत है इफ़ टीसीएस हैज़ बिन कलेक्टेड बाय द सेलर। तो एक ही ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए एक दुबई का पैकेज सेल किया है एक ट्रैवल एजेंट ने टू एक्चुअल ट्रैवलर। अब वो दुबई का पैकेज के मनी रेमिट होने एक्चुअल डीएमसीज को इन दुबई। उस केस में टीसीएस सिर्फ एक बार कलेक्ट होगा। लॉ में क्लियरली लिखा है दो अलग अलग टीसीएस है, 5% है ऑन रेमिटेंस, 5% है ऑन सेल ऑफ टूर पैकेज। बट स्टिल एक क्लैरिफिकेशन के थ्रू एक क्लैरिटी दी है कि अगर ऑथराइज डीलर को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है इफ उसी सेम ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्लॉज का इंपॉर्टेंस। ये नहीं कि आपने दुबई का पैकेज बेचा एंड सिंगापुर की रेमिटेंस कर रहे हो, या दुबई का पैकेज ए बेचा एंड दुबई के पैकेज बी की रेमिटेंस कर रहे हो, उस केस में टीसीएस अलग अलग रहेगा। बट अगर सेम ट्रांजेक्शन में अगर सेलर मीन्स ट्रैवल एजेंट्स इन आवर केस, ट्रैवल एजेंट ने अगर टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है 5% का,
तो ऑथराइज डीलर बैंक्स को या रेमिटेंस कंपनीज को वापस टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे सिंगल ट्रांजेक्शन है, कोई दुबई जा रहा है, आपके पास क्वेरीज आ रही है मालदीव्स की, दुबई की, कोई दुबई जाना चाह रहा है, कोई मालदीव्स जाना चाह रहा है, उस केसेस में आप 5% टीसीएस कलेक्ट कीजिए एंड 5% टीसीएस आप जो पे करेंगे उसके बेसिस पे आगे आपका रेमिटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा 5% टीसीएस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रक्स यही है कि दो अलग अलग टीसीएस है, एक है ऑन रेमिटेंस। अगर आपकी कोई पुरानी रेमिटेंसेस आज पेंडिंग है, किसी की ट्रैवल डेट मार्च में हो चुकी है एंड स्टिल आपने सप्लायर को पैसा नहीं भेजा है, उस केस में यस आपका 5% टीसीएस आज भी लगेगा। बट आज कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो आप जिसमें आप एक बार TCS 5% कलेक्ट कर सकते हो, उसके चालान के बेसिस पे और कुछ और डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन, इनवॉइस वगैरह के बेसिस पे उस ट्रांजेक्शन में वापस TCS नहीं लगेगा। सो दैट्स ऑल। 2 TCS है, सिंपल रखना है, 5% अमाउंट है। एवरी ट्रैवल एजेंट्स नीड्स टू कलेक्ट TCS और 5% जब भी वो अपने एजेंट को एक पैकेज बेच रहा है। आपको इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। काफ़ी लोगों ने क्वेरीज डाली थी कि 7 लाख से लिमिट है। 7 लाख से लिमिट टूर प्रोग्राम में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। एजुकेशन लोन होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उन सब पे एप्लीकेबल है। बट हम ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल पैकेज के केस में 7 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इवन ऑन सिंगल रुपी, 1 रुपये की भी अगर आपकी ट्रांजेक्शन होती है उस पर भी TCS कलेक्ट होगा @ 5%। तो कोई लिमिट नहीं दी है इसमें गवर्नमेंट ने। आपको 5%, ट्रैवल एजेंट को हमेशा 5% TCS कलेक्ट करना है जब भी वो अपना पैकेज सेलर ट्रैवलर से बेच रहा है। एंड इतने अभी के लिए, बाकी रक्षित वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। ट्रैवलर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या होगा, तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस कि आपकी क्या क्वेश्चंस है और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आपकी चैलेंजेस अंडरस्टैंड करते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। एंड थैंक यू सो मच वरुण, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा। सो ऑडियंस, नाउ विल टेकिंग अप द क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मीनवाइल जब आप वरुण एक्सप्लेन कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो विल स्टार्ट। मिस्टर तनिष्क जैन पूछ रहे हैं कि हाउ अबाउट इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स एंड ऑल्सो रेमिटेंस फॉर दुबई वीजा। देखिए सर तनिष जी, रेमिटेंस में बैंक्स TCS कलेक्ट करेंगे ऑन 5%, वेदर इट बी फॉर वीज़ा बुकिंग, वेदर इट बी फॉर एनी बुकिंग। मतलब आपकी कोई भी रेमिटेंस हो रही है, ठीक है, बुकिंग से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। कोई भी रेमिटेंस हो रही है उस पर TCS कलेक्ट होगा। द ओनली थिंग इज, आपने अगर उस पर पहले एक TCS कलेक्ट कर रखा है तो बैंक्स आज के डेट में वापस 5% नहीं लेंगे। बट अगर आप कुछ प्रूफ नहीं दे पाते कि आपने बीइंग अ ट्रैवल एजेंट टैक्स कलेक्ट करके उस पर टैक्स पे कर दिया या फिर प्रॉपर चालान, रिसिप्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप वो नहीं शो कर पाते तो बैंक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे TCS कलेक्ट करेगा, वेदर इट बी फॉर वीजा बुकिंग, वेदर इट बी फॉर होटल बुकिंग, कोई भी रेमिटेंस में TCS कलेक्ट होगा। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर गोल्डन बर्ड्स ट्रैवल का। आपने LRS के बारे में भी टॉपिक बात करी थी, तो या उनका क्वेश्चन है कि इज द LRS ओनली फॉर पैकेजेस और वी आल्सो कैन सेंड फॉर होटल समटाइम्स, लाइक दे सेल फॉर होटल समटाइम्स, सो इज द ओके, LRS वैलिड ओनली फॉर पैकेजेस? ठीक है। तो रेदर देन डिफाइनिंग पैकेज सर, LRS में मतलब कुछ कोड्स है कि आप पैसा क्यों बाहर भेज रहे हो। तो ट्रैवल, अगर लेजर ट्रैवल है, कॉर्पोरेट ट्रैवल है, ट्रैवल इज कवर्ड अंडर LRS। इट कैन बी होटल बुकिंग्स, इट कैन बी पैकेज बुकिंग्स, इट कैन बी साइट सीइंग, किसी को कैब ही बुक करनी है इन दुबई, वो पैसा भी आप LRS पे भेज सकते हो। तो LRS में कुछ भी डिफाइन नहीं है। LRS के अंदर ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी पेमेंट जा सकता है। So there is nothing defined in मतलब पैकेज हो या फिर बुकिंग हो, it can be anything. If the money is to be sent for travel related purposes, किसी को मान लीजिए बाहर कोई रिलीजियस पर्पज के लिए जाना पड़ सकता है, घूमने के लिए जाना पड़ सकता है, स्पिरिचुअल कोई अपना कॉर्पोरेट बुकिंग्स के लिए, मीटिंग्स के लिए जाता है, तो एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर LRS गिवन इट इज फॉर ट्रैवल। थैंक यू वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली मोस्टली सबका सिमिलर टाइप डाउट है कि TCS जो चार्ज हो रहा है वो टोटल इनवॉइस अमाउंट पे आफ्टर या बिफोर GST अमाउंट, ऑल्सो
how the calculation will work, like cost plus markup plus GST plus TCS, and can the packs claim back TCS similar like GST? Got it. So, matlab there are several parts in this question. I'll take one by one. The first thing is कि TCS अगर आप GST, इसमें दो चीज़ें हैं. तो ट्रैवल एजेंट्स जो हमने देखा है इंक्लूडिंग GST की बिलिंग कर रहे होते हैं अपने ट्रैवलर्स को. अगर आप इंक्लूडिंग GST की बिलिंग करते हो देन 5% ऑफ द इंटायर अमाउंट. अगर आप GST सेपरेटली शो कर देते हो, 100 रुपये का पैकेज आप बेच रहे हो अपने कस्टमर को, ट्रैवलर को, एंड उस पर 5% या 12% जो भी 18% एप्लीकेबल GST रेट्स है, उस पर अगर आप GST अमाउंट सेपरेटली शो करते हो then TCS to be collected only on the package amount and not on the GST amount. First thing. Second, गवर्नमेंट का पर्पस भी ये है कि जो रेमिटेड अमाउंट रेमिट हो रहा है तो उस पर TCS नॉर्मली कलेक्ट होना चाहिए. सिंस GST अमाउंट कभी भी रेमिट भी नहीं हो रहा होगा तो उस पर TCS कलेक्ट करना नहीं है. Conditions you need to show it in separately. This was the first question. Second question that I want to answer कि yes क्या ट्रैवलर को बेनिफिट मिलेगा. The answer is yes. तो जैसे बहुत सारे मतलब अमंग अस बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स को TDS का मालूम होगा कि सैलरी मतलब किसी ने अगर कोई वर्क किया होगा तो सैलरी TDS कट के मिलती है, या वो अपने एम्प्लॉयज़ को कभी भी पे कर रहे हैं तो सैलरी जब भी पे करते हैं TDS डिडक्ट करके पे करते हैं एंड दे गेट बेनिफिट ऑफ दैट TDS इन द इनकम टैक्स रिटर्न. सेम इज विद TCS. तो TCS का भी बेनिफिट ट्रैवलर को उसके पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा. अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि काफ़ी बार क्या हो रहा होता है, हस्बैंड वाइफ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हस्बैंड ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, हस्बैंड कह रहे हैं कि TCS का पूरा अमाउंट मेरे पैन कार्ड पे दिखना चाहिए. तो ये ट्रैवल एजेंट्स को पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ट्रैवलर से. या कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, मान लीजिए रक्षित अगर आप ट्रैवल प्लान स्पॉन्सर करते हैं आपको बाहर भेजने के लिए, तो एंड ट्रैवल प्लान पैसा दे रहा है आपके ट्रैवल के लिए, यानी इस केस में ट्रैवल प्लान के पैन पे TCS वो होगा, उसका ट्रैवल प्लान को बेनिफिट मिलेगा TCS का एंड नॉट रक्षित, क्योंकि पैसा जिसने स्पॉन्सर किया है, जिसका पैन यूटिलाइज हो रहा है फॉर LRS, उस पर TCS का बेनिफिट मिलेगा. तो यस, आंसर इज यस, TCS का बेनिफिट मिलेगा. ही कैन क्लेम इन आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करेगा वो इजीली क्लेम कर सकता है. ठीक है, आई होप व्यूअर्स को एक आइडिया मिल गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम रेमिट करते हैं किसी क्लाइंट के लिए थ्रू LRS स्कीम, तो पैन किसका फीचर होगा, कंपनी का या क्लाइंट का? सो अगेन पैन ट्रैवलर का मतलब जाएगा, ठीक है. अभी भी जितनी भी LRS रेमिटेंसेस होती है सब में ट्रैवलर का पैन यूटिलाइज होता है. कभी भी ट्रैवल एजेंट का या मीडिएटर का, मीडिएटर में मान लीजिए ट्रैवल प्लान है या फिर कोई रेमिटेंस वाली कंपनी है या ट्रैवल एजेंट है, किसी का पैन नहीं यूटिलाइज होता. पैन एक्चुअल ट्रैवलर का यूटिलाइज होता है और द पर्सन हु इज स्पॉन्सरिंग द ट्रिप. तो अगर अगेन कॉर्पोरेट बुकिंग्स है उस केस में कंपनीज का पैन लग जाता है. कोई अगर अपने सेमिनार कंडक्ट कर रहा है कुछ भी एंड कोई घूमने जा रहा है तो उसमें एक्चुअल ट्रैवलर का पैन यूटिलाइज होता है. ओके, थैंक यू वरुण. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TCS एप्लीकेबल ऑन इंटरनेशनल एयर टिकट एंड वीजा चार्जेस? सो अगेन इसमें दो चीज़ें हैं. इंटरनेशनल अगर एयर बुकिंग आप फ्लाइट पोर्टल से कर रहे हो या फिर कुछ भी और पोर्टल से ऑनलाइन वगैरह कर रहे हो या डायरेक्ट एयरलाइन से कर रहे हो, उस केस में कुछ भी TCS नहीं है. बट अगेन अगर आप मान लीजिए दुबई से कोई फ्लाइट टिकट करवा रहे हैं फ्रॉम दुबई टू यूरोप एंड उस केसेस में पैसा दुबई जा रहा है, तो अल्टीमेटली फर्स्ट थिंग तो वो रेमिट हो रहा है. तो रेमिटेंस में यस TCS इज देयर. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने बोला ओवरसीज टूर पैकेज पे TCS लगेगा, ठीक है. अगर आप पैकेज में फ्लाइट टिकट्स में इंक्लूड कर रहे हो, नाउ देयर टू थिंग्स, मतलब काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स कॉम्बो ऑफर बना के ट्रैवल पैकेज सेल कर रहे होते हैं कि होटल पैकेज, फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट टिकट इंक्लूड करके काफ़ी पैकेजेस सेल हो रहे होते हैं. उस केसेस में जब कंबाइंड पूरा एक पैकेज सेल हो रहा है, यस 5% TCS लगेगा ऑन द टोटल पैकेज अमाउंट. पैकेज कैन इंक्लूड फ्लाइट और नॉट. अब वो ट्रैवल एजेंट्स को सोचना है कि वो कैसे बेचेंगे अपने ट्रैवलर को. ट्रैवलर को अगर वो अलग अलग बेचते हैं कि 20,000 का ट्रैवल पैकेज है एंड 12,000 फॉर फ्लाइट टिकट्स, तो फ्लाइट टिकट्स पे कोई भी TCS नहीं है एंड पैकेज पे हाँ यस. बट अगर 32,000 पे कंबाइंड पैकेज सेल करते हैं तो 5% ऑन एंटायर 32,000 आपको TCS कलेक्ट करना है. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ द इनवॉइसिंग विल वर्क
एंड ऑल्सो ठीक है. एंड ऑल्सो कि टीसीएस जो डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को, वो कौन करेगा, लाइक एक्चुअली द ऑथराइज डीलर और द ट्रैवल एजेंट? Okay, again there are two questions. I'll take one by one. तो first question, how will invoicing work? Invoicing में कुछ भी change नहीं है. Invoicing will be as it is. Now the problem would be, आपने 100 रुपए का ट्रैवल पैकेज बेचा, इंक्लूडिंग जीएसटी ले लेते हैं 100 रुपए का. अब आपको इसमें 5% अलग से कलेक्ट करना है. नाउ 5 रुपीज का इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. इनवॉइस 100 रुपीज का ही रहेगा. 5% इज अमाउंट दैट यू आर कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. आप ट्रैवलर को एक रिसिप्ट बना के दे सकते हो कि हाँ आपके पैसे आ गए हमारे पास सक्सेसफुली, एक्नॉलेज कर सकते हो. बट इनवॉइसिंग में कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ बेच नहीं रहे. इनवॉइस आप तब देते हैं व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग, या आप सब कुछ सामान दे रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इनवॉइस इज गिवन. ये यू आर जस्ट एक्टिंग, मतलब गवर्नमेंट खुद टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रैवलर. सो दे ब्रॉट बैंक्स या फिर ट्रैवल एजेंट्स एज द मीडिएटर, कि आप टैक्स कलेक्ट कर दो ऑन योर बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ, एंड पे टू अस. सो इनवॉइसिंग में कोई चेंज नहीं है. इनवॉइस हमेशा 100 रुपीज का ही रहेगा इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड 5% आपको एक्स्ट्रा से कलेक्ट करना है. सो इसका कोई लिंक नहीं है इनवॉइस से. दिस वाज द फर्स्ट आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन कि टीसीएस कौन पे करेगा. नाउ एज आई सेड इन द प्रेजेंटेशन, there are two TCS. एक है TCS on remittance, LRS remittance, and the second is on TCS on overseas tour package. In case of overseas tour package, seller of the tour package, seller can be travel agent. इंडिया में ज़्यादातर ट्रैवल एजेंसी टूर पैकेज सेल कर रहे होते हैं. तो ट्रैवल एजेंट सब ओवरसीज टूर पैकेज सेल कर रहा है, तब उसको TCS कलेक्ट करना है, and he has to pay to the government. The person responsible for collecting the tax has to pay to the government. So in this case, travel agent has to collect and pay to the government. Second, आपकी कुछ पुरानी बुकिंग्स है जिसपे आपने सितंबर में कोई बुकिंग्स की थी जिसपे आपने कुछ भी टैक्स नहीं कलेक्ट किया है, एंड आज आप रेमिट करने जाते हैं. उस केस में द रेमिटेंस कंपनी, ऑथोराइज डीलर स्पेसिफाई किया गवर्नमेंट ने. ऑथोराइज डीलर मीन्स बैंक्स एंड द रेमिटेंस कंपनीज. तो उस अगर आपने पहले कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट कर रखा ऑन LRS रेमिटेंस में, उस केस में बैंक्स ऑथराइज डीलर विल कलेक्ट TCS, एंड आपको पैन नंबर देना होगा ट्रैवलर का. उस केस में ऑथराइज डीलर कलेक्ट करके पे कर देगा. तो actually just to मतलब extend this question a bit more, just to clarify our viewers, so there are two kind of taxes, ठीक है. First है tax on overseas tour package, second है TCS on overseas tour package, second है TCS on LRS remittance. On overseas tour package, it is the responsibility of travel agent to collect and pay the tax. On LRS remittance, it is responsibility of authorized dealer. Authorized dealer includes banks, अपना रेमिटेंस कंपनीज, टू कलेक्ट एंड पे द टैक्स. 5% इधर है, 5% इधर है. बट अगर एजेंट उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन ए है, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में अगर ट्रैवल एजेंट ने टैक्स कलेक्ट करके पे कर दिया है, देन बैंक्स विल नॉट आस्क फॉर से टैक्स फॉर द सेकेंड टाइम. सो आई होप माय आंसर विल बी क्लियर. ऑल राइट. जैसे अभी आपने मेंशन करा था इनवॉइसिंग का एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप की बात करी थी, तो एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट एन एजेंट नीड्स टू शो टू द ऑथराइज्ड एजेंट टू प्रूव दैट द TCS हैज बीन कलेक्टेड? ओके, ऑथराइज्ड डीलर, राइट. अच्छा, जस्ट करेक्ट, ऑथराइज्ड डीलर है, ठीक है. इस केस में एज ऑफ टुडे जब आप टैक्स पे करते हैं ऑनलाइन, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम सेकेंड कभी सेमिनार रख लेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, हाउ टू पे टैक्स एंड ऑल. तो जब भी आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, एक चालान जनरेट होगा, रिसिप्ट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आपको वो चालान की कॉपी प्रोवाइड करनी है, एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना है. वो फॉर्मेट भी वी आर वर्किंग, वी विल शेयर विथ ऑल आवर ट्रैवल एजेंट्स कि वो क्या डिक्लेरेशन रहेगा. एक डिक्लेरेशन देना होगा कि ये जो टैक्स पे हुआ है, ये हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर बुकिंग, एंड मिस्टर जो भी ट्रैवलर का नाम होगा और उनका पैन कार्ड उस पर लिखा हुआ होगा. तो एक हमें पैन कार्ड चाहिए, सॉरी, हमें वो टैक्स पे का टैक्स रिसिप्ट प्रूफ चाहिए, उसको चालान कहते हैं. सेकेंड, हमें डिक्लेरेशन चाहिए. थर्ड, हमें ट्रैवलर के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पासपोर्ट एंड पैन कार्ड ऑफ द ट्रैवलर्स. एंड कुछ केसेस में ट्रैवल अगर फॉरेन में हो रहा है तो उसके आउट इनवर्ड और रिटर्न टिकट, रिटर्न फ्लाइट टिकट भी चाहिए होती है. तो अभी के लिए टू प्रूव दैट द टैक्स हैज बीन पेड, उस केस में चालान
एंड डिक्लेरेशन, दो ही चीज चाहिए होती है कि टैक्स पे किया वो प्रूव करने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल एलआरएस रेमिटेंस वाले हैं, तो उसमें कुछ चैलेंज नहीं है। टू प्रूव टैक्स एज वेल पेड, चालान एंड डिक्लेरेशन, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर जतिन का है। वो पूछ रहे हैं कि अगर एक ट्रैवल ओवरसीज कर रहा है लेकिन पेमेंट जो है वो किसी थर्ड पर्सन ने करी है, मे बी फ्रेंड या फैमिली मेंबर ने, सो वी विल चार्ज टीसीएस टू द पेयर और वी विल नीड हिज पैन। ओके, मतलब हमारा अक्षित, कैन रिपीट द क्वेश्चन, मेरे को थोड़ा और श्योर बेटर श्योर। अंडरस्टैंड करना। या If A is traveling overseas, ओके, but the payment is made by a third person, maybe his friend or family member, गॉट so इट, we will charge TCS to the payer or we will need his PAN. करेक्ट। सो इसमें दो क्वेश्चंस है अगेन। मिस्टर ए ट्रैवलिंग आउटसाइड, इन मतलब मिस्टर ए ट्रैवल कर रहा है। नाउ आपको टैक्स कलेक्ट करना है फ्रॉम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग द ट्रिप या फिर पेइंग द ट्रिप। सो इन दिस एग्जांपल, अगर मिस्टर बी पे कर रहा है, मिस्टर बी कैन बी रिलेटिव, इट कैन बी फ्रेंड, ठीक है। उस केस में आपको मिस्टर बी से टैक्स कलेक्ट करना है, मिस्टर बी का पैन कलेक्ट करना है, एंड टीसीएस का बेनिफिट भी मिस्टर बी के पैन में दिखेगा। फर्स्ट थिंग, इसको और बेटर एग्जांपल से समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, चाइल्ड 10 साल का है, 12 साल का है, 15 ईयर्स का है, एंड वी एक्सपेक्ट कि शायद उसका कुछ सोर्स ऑफ इनकम ना हो, एंड वो अपने पेरेंट्स से मनी ले रहे हैं बाहर घूमने जाने के लिए। इस केस में भी पैन कार्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर फादर और मदर, जो भी वो डिक्लेयर करते हैं, दैट विल बी यूज्ड। सो इट्स लाइक ट्रैवल, एक्चुअल ट्रैवलर कर रहा है, बट जो बंदा एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्पॉन्सरिंग द ट्रिप, ही इज द मेन, मतलब द पर्सन whom द गवर्नमेंट इज लुकिंग आउट कि हुई स्पॉन्सर्ड ट्रिप, उसका पैन कार्ड चाहिए, उसके उससे टैक्स कलेक्ट करो एंड उसके पैन कार्ड में फाइल करो, सो दैट ही कैन गेट बेनिफिट ऑन हिज इनकम टैक्स रिटर्न। All right. Thank you, Varun, for answering the question. या Next question है RK Holidays से. He is asking, is it mandatory to show PAN card of buyer for TCS collection? पैन कार्ड ऑफ बायर, Yes. ठीक है। अगेन सर, इसमें देयर आर टू थिंग्स जस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। सो अगर इफ यू आर नॉट कलेक्टिंग पैन कार्ड ऑफ द बायर, देन द टीसीएस अमाउंट इज 10% ऑफ द बुकिंग अमाउंट। तो फर्स्ट, दिस इज अ रियली पेन कि 10% कोई पे करेगा नहीं करेगा, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड, अगर आप पैन कार्ड लेंगे तो ही सामने वाले को बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो सामने वाले ट्रैवलर को कभी बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा जो 5% उसका कलेक्ट हुआ है। सो अगर पैन नहीं कलेक्ट हो रहा, तो फर्स्ट तो गवर्नमेंट ने अमाउंट उसको 5% से 10% पे इंक्रीज कर दिया है, तो वो डबल हो गया है, ठीक है। सेकेंड, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपका पैकेज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा बाई 10%। बट जब आप 5 पैन कार्ड ले रहे हैं तो पैकेज का प्राइस नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि 5% आप जो भी ले रहे हैं उसका बेनिफिट अल्टीमेटली ट्रैवलर को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मिल ही जाएगा बाई एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो मतलब यस, मतलब विदाउट पैन हो जाएगा, पर इसमें अगेन एक प्रॉब्लम है। तो एलआरएस रेमिटेंस के अंदर विदाउट पैन रेमिटेंस नहीं होगा इंडिया से। अगर आप पैकेज बुक कर भी देते हैं विदाउट कलेक्टिंग पैन ऑफ द बायर या एक्चुअल ट्रैवलर, तो इंडिया से बाहर अंडर एलआरएस स्कीम रेमिटेंस इज नॉट पॉसिबल इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड। सो फर्स्ट 10% टीसीएस का पेन है, सेकेंड रेमिटेंस नहीं हो पाएगी, रेमिटेंस नहीं हुई तो बुकिंग नहीं कंफर्म हो पाएगी, सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज। सो फीस सजेस्ट टेकिंग पैन फ्रॉम द ट्रैवलर। All right. Next question Mr. Abhishek का है। वो पूछ रहे हैं कि in B2B case, how will it work? Like consolidator will collect 5% from small travel agents and that small travel agent will collect 5% from actual traveler. ओके, या सो ये मतलब काफी एजेंट्स का क्वेश्चन था, आई एम आल्सो गेटिंग क्वेरीज मतलब सिंस लास्ट 1 वीक, हाउ विल इट वर्क व्हेन इट इज अ B2B ट्रांजैक्शन, या फिर आप पे 3 4 मीडिएटर्स इन्वॉल्वड है। सो जस्ट टू कीप इट सिंपल, सो it is the responsibility of the actual seller to collect TCS from the buyer। अब गवर्नमेंट ने इधर सेलर डिफाइन नहीं किया पर बायर डिफाइन कर दिया, by the person who actually purchases the package, मतलब the actual traveler। So what we feel reading after the law, they are still मतलब things are in gray कि कैसे वर्क करेगा, but still what we feel, actual travel agent, so last point of sale होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट में जब वो एक्चुअल ट्रैवलर को पैकेज बेच रहा होगा, वो फुल 5% अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उसके पास एक चालान आएगा या रिसिप्ट आएगी, जब भी वो टैक्स कलेक्ट करेगा पे करेगा, वो चालान एंड एक डिक्लेरेशन ले लेंगे
कि ये चालान जो है वो इस बुकिंग के रिगार्ड्स में है, वो चालान एंड वो डिक्लेरेशन वो पूरी चेन में पास ऑन होता रहेगा। मतलब ट्रैवल एजेंट अपने सप्लायर को देगा, सप्लायर ए सप्लायर बी को देगा। सो देयर आर मतलब इंटायर चेन में टैक्स एक ही बार पे होगा ऑपरेशनली। ट्रैवल एजेंट विल पे कलेक्ट एंड पे टीसीएस। अब जो प्रूफ जनरेट होगा आफ्टर पेइंग द टीसीएस दैट कैन बी यूज्ड इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। सो अगर जितने भी B2B कंसोलिडेटर्स है, इंटरमीडिएट्स है, या फिर टेक एग्जांपल ऑफ ट्रैवप्लान, हाउ विल ट्रैवप्लान वर्क। सो इट विल बी लाइक ट्रैवल एजेंट टीसीएस कलेक्ट करेगा फ्रॉम ट्रैवल एजेंट्स, वो पे करेगा, देन पे करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वो रिसिप्ट को हमें पास ऑन करेगा, हम भी वो सेम रिसिप्ट बैंक्स को रेमिटेंस करते टाइम पास ऑन करेंगे एंड एक डिक्लेरेशन पास ऑन होंगे। तो ये टैक्स एक ही बार पे होगा एंड जो एक बार चालान या रिसिप्ट जनरेट होगी वो पास ऑन होती रहेगी इन द एंटायर चेन। ऑल राइट। तो बेसिकली वैसे टीसीएस जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं मंथली बेसिस पे ही होता है कैसे? हाँ, तो अभी इट्स पेड ऑन एवरी मंथ, ड्यू डेट इज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इस पे अब एज के डेट में 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। तो अगर आपकी कोई भी अक्टूबर में जितनी भी बुकिंग्स हुई है, अगेन टीसीएस कब कलेक्ट करना है ये रिमाइंड करा देता हूँ। रिमाइंड टीसीएस कलेक्ट करना है जब भी आप पैकेज बेच रहे हैं मीन्स इनवॉइस डेट। एंड सेकेंड इज द अगर एडवांस पेमेंट भी आ जाती है, मान लीजिए आपका पैकेज सेल सितंबर में नवंबर में हो रहा है और आपका एडवांस अक्टूबर में कोई भी आप अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं, बी टोकन मनी 5,000 10,000, उस अमाउंट का भी टीसीएस आपको अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ के 7th ऑफ नवंबर, तो अक्टूबर में जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हुए उसका टीसीएस 7th ऑफ नेक्स्ट पे करना होता है। लीगली द डेट इज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बट इसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस है। मान लीजिए आज ही आपको कोई अमाउंट रेमिटेंस करनी है, आपने कलेक्ट तो कर लिया, पर बैंक्स को प्रॉब्लम आएगी, बैंक्स कहेगा आज ही प्रूफ दो। अगर आपको आज रेमिटेंस करनी है एंड मान ली एक दिन 2 दिन के बाद की ट्रैवल डेट है, तो आपको आज रेमिटेंस करनी है, आज आपने ट्रैवल एजेंट से पैसा कलेक्ट कर लिया, 5% टीसीएस भी कलेक्ट कर लिया, बट अगर आप आज टैक्स नहीं पे करेंगे, 10 बैंक रेमिटेंस नहीं करेगा, करेगा तो 5% टीसीएस एक्स्ट्रा लगा के रेमिटेंस करेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो लीगली 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, बट ऑपरेशनली वी फील कि जब भी बुकिंग कंफर्म होगी तभी आपको इमीडिएटली टैक्स पे करना पड़ेगा, कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर जतिन का है। वो पूछ रहे हैं कि ट्रैवल एजेंट को अगर टीसीएस कलेक्ट करना है क्लाइंट से, तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, लाइक टैन नंबर या कुछ और रिक्वायर्ड हो चीजें? करेक्ट। सो टैन नंबर इज रिक्वायर्ड, यस। आप जब भी टैक्स पे करने जाएंगे, ट्रैवल एजेंट जब भी टैक्स पे करेगा ऑनलाइन, सबसे पहले एक ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट इज टैन नंबर। सेकेंड, टैक्स कैन बी पेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अभी के लिए यस, टैन नंबर इज रिक्वायर्ड। हाउ कैसे पे होगा, क्या मोड्स है पेमेंट के, एंड हाउ कैन यू ऑब्टेन टैन, ये सब क्वेरीज आई गेस वी कैन टेक अप नेक्स्ट वेबिनार एंड हम उस पर वी कैन एक्सप्लेन आवर पार्टनर्स, मतलब उनको वेल अभी के लिए टैन नंबर इज रिक्वायर्ड, यस। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अनिश का है। वो पूछ रहे हैं कि टीसीएस जो है वो नेपाल और भूटान के टूर्स पे भी अप्लाई होगा जहाँ पे पेमेंट जो है आईएनआर में होती है? सो यस, सो गवर्नमेंट ने टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेज लिखा है। ओवरसीज टूर पैकेज मीन गोइंग आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर एक कदम भी रखते हैं उस पर भी टैक्स कलेक्ट होगा। सो इवन रेमिटेंस नहीं हो रही, अगेन टू एक्सप्लेन, रेमिटेंस में टीसीएस इज डिफरेंट, सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज पे टीसीएस इज डिफरेंट। तो ये फर्स्ट वाले पे कवर हो जाएगा कि टीसीएस अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज सेल कर रहे हैं वेदर इट बी फॉर नेपाल भूटान, उस पर भी टीसीएस लगेगा इवन इफ रेमिटेंस इज नॉट बीइंग मेड। ऑल राइट। आपने पीछे बताया था कि जैसे टीसीएस के चार्जिंग का हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे सकते हैं, तो उस पे मिस्टर जतिन का क्वेश्चन है कि व्हाट डॉक्यूमेंट क्लाइंट कैन आस्क फॉर फ्रॉम अस एज अ प्रूफ और टू क्लेम इज टीसीएस पेड बाय गवर्नमेंट? तो जब भी आप टैक्स पे करेंगे तो एक चालान जनरेट होगा, आप वो चालान या रिसिप्ट, मतलब लीगल टर्म्स में उसको चालान कहते हैं, इट इज सिंपली मतलब वो रिसिप्ट आप अभी क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं इमीडिएटली, फर्स्ट टाइम वो सेम डे जनरेट हो जाती है, सेम मोमेंट में जनरेट हो जाती है एज सून एज यू पे द अमाउंट। सेकेंड, क्वार्टरली टीसीएस फाइलिंग होती है। सो देयर इज सम, जैसे जीएसटी रिटर्न की फाइल होती है, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग होती है, वैसे ही टीडीएस टीसीएस की रिटर्न फाइल होती है, दैट इज फाइल क्वार्टरली। जब आप वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो एक सर्टिफिकेट इज जनरेटेड ऑनलाइन, उसमें ट्रैवलर का पैन, ट्रैवलर की डिटेल्स लिखी हुई होगी,
वो सर्टिफिकेट आप अपने ट्रैवलर को दे सकते हो, बट दैट विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंड ऑफ द क्वार्टर, जब आप अपने रिटर्न फाइल कर देंगे. सो इमीडिएटली देने के लिए यू हैव द चलान, एंड क्लेम करने के लिए बाद में आप उसको फॉर्म 16 करके एक सर्टिफिकेट है, मतलब एक सर्टिफिकेट है, टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट होता है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा अभी, बट एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो क्वार्टरली जनरेट होगा आफ्टर फाइल द रिटर्न, वो आप पास ऑन कर सकते हो टू योर ट्रैवलर्स. ऑल राइट, सिंस हम टीसीएस रिटर्न के बारे में बात करें कि क्वार्टरली फाइल होती है, तो क्वेश्चन आ रहा है कि वेयर एंड हाउ डू वी फाइल टीसीएस रिटर्न, एंड जो क्लेम होता है टीसीएस का वो इमीडिएटली मिल जाता है, लाइक कॉर्पोरेट्स को भी इमीडिएटली मिल जाएगा, या कैसे रहता है उसका? सो मतलब हाउ टू फाइल टीसीएस रिटर्न इज अ मतलब अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब काफी मतलब आई नो ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम आ रही होगी, बट आई गेस इस कॉल पे नहीं टेकअप कर पाएंगे. मतलब जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल होती है, देयर सेपरेट मतलब एक्सेल फाइल अपलोड होती है, एक लॉगिन पोर्टल है, आपको टैन नंबर होना चाहिए. दिस आई गेस मतलब वी कैन टेकअप ऑन द लेटर स्टेज. मतलब ये ऑनलाइन ही फाइलिंग होती है जैसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न फाइल होती है. So इसके regarding मतलब travel plan can definitely help you out. Also you can reach out to your CA, your lawyers. They can better help you out कि कैसे TCS, TDS return file होगी. First thing. Second question क्या था रक्षित? मतलब if there was second part any? कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बेसिकली टीसीएस का क्लेम इमीडिएटली वापसी क्लेम कर सकते हैं? ठीक है. तो इनकम टैक्स के अंदर जितना भी TCS, TDS जितना भी फाइल होता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस जहाँ पे TCS की फाइलिंग होती है. नॉट ओनली योर टूर पैकेज, मतलब रेमिटेंस, टूर पैकेज, इवन सैलरी पे भी TDS डिडक्ट होता है, कार परचेज पे TCS कलेक्ट होता है. ये सब का बेनिफिट साल में एक ही बार मिलता है. साल में एक ही बार जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में जुलाई एंड सितंबर में फाइल्स होती है इन नॉर्मल सिनेरियोज. तो जब आप जुलाई या सितंबर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वेदर इट बी फॉर इंडिविजुअल्स, वेदर इट फॉर कॉर्पोरेट्स, उसका बेनिफिट एक ही बार मिलेगा. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इधर ये है कि क्वार्टरली आपको उसका बेनिफिट आपके 26AS करके एक स्टेटमेंट है, उस पर शो हो जाता है. जब भी ट्रैवल एजेंट या मतलब आप एज अ ट्रैवल एजेंट अपने क्लाइंट को वो फॉर्म जनरेट, जो मैं एक सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, एक क्वार्टरली सर्टिफिकेट जनरेट होगा. तो जैसे वो क्वार्टरली सर्टिफिकेट जनरेट होगा, इमीडिएटली वो कॉर्पोरेट के या इंडिविजुअल के इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन शो हो जाएगा. बट क्लेम आप एक्चुअली एंड ऑफ द ईयर में कर सकते हैं, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर. इट्स नॉट लाइक कि आज रेमिटेंस किया और आज ही दिख जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली फाइलिंग होगी पहले. तो 3 मंथ्स तो वैसे ही वेट करने पड़ेंगे. अगर अक्टूबर में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो दिसंबर जनवरी तक वेट करना पड़ेगा आपको, जब तक ट्रैवल एजेंट फाइल नहीं करता. देन उसका एक्चुअल बेनिफिट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, एक ट्रैवलर या फिर एक कॉर्पोरेट भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा एनुअल, तब उसको अपना बेनिफिट मिलेगा. इमीडिएटली चालान जनरेट हो जाएगा, विच यू कैन पास ऑन टू योर मतलब ट्रैवलर, कॉर्पोरेट जो भी है, उसको इमीडिएटली चालान पास ऑन कर सकते हो आप. ऑल राइट, थैंक यू वरुण फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. बेसिकली दो तीन व्यूअर्स का एक सिमिलर टाइप क्वेश्चन आ रहा है. वो बेसिकली मतलब ये है कि प्रूफ के रिगार्डिंग में आ रहा है कि प्रूफ कैसे होगा कि हमने टैक्स कलेक्ट करा है, लाइक there may be a time delay for the near date bookings. In that case, करेक्ट. how what are the documents to prove that TCS is collected? And करेक्ट. also you said that in the invoices it won't be shown that the TCS is like on 100 rupees 5% is collected, then invoice will be of only rupees 100. Then what are the like claims that like clients can have a doubt or raise question करेक्ट. that you are asking for 5% extra TCS, but what is the proof that are you giving us for this? ओके. सो इसमें एज आई सेड रक्षित, मतलब टू ऑल आवर व्यूअर्स, ठीक है, जैसे आप TCS पे करेंगे, एक चालान जनरेट होगा ऑनलाइन. वो चालान आपको इमीडिएटली जनरेट हो जाएगा जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी. वो चालान आप पास ऑन कर सकते हैं टू द ट्रैवलर्स इफ दे हैव एनी डाउट. TCS क्यों लग रहा है इस केस में, जो मैंने PPT है, आई कैन शेयर विद द ट्रैवल एजेंट्स, दे कैन ऑल्सो शेयर विद द ट्रैवलर्स कि TCS क्यों लग रहा है, जस्ट टू एक्सप्लेन देम. ठीक है, कि मतलब अब ये गवर्नमेंट लॉ है, इसमें मतलब इट्स नॉट कि वी आर चार्जिंग TCS या ट्रैवल एजेंट्स या DMC, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ट्रैवल एजेंट्स को ट्रैवल पैकेज सेल करते समय TCS कलेक्ट करना है. सो आई कैन शेयर द एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज. मैं एक लिंक शेयर कर सकता हूँ जहाँ पे ट्रैवल जाके
एक्चुअली रीड कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट के, जहाँ पे भी चेंजेस है। फर्स्ट थिंग, क्यों कलेक्ट हो रहा है वाले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन कि क्या प्रूफ होगा कि पे हुआ क्या नहीं हुआ, उस केस में एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी ऑनलाइन। मतलब वी कैन हैव अ डेमो रक्सिट, मतलब आई गेस इस पे काफ़ी क्वेरीज आ रही है, तो वी कैन डेफिनेटली हैव एन डेमो जहाँ पे मैं एक टीसीएस पे करके दिखा दूंगा, एंड एक चालान जो भी जनरेट होगा वी कैन शो टू आवर व्यूअर्स, शो टू आवर ट्रैवल एजेंट्स पार्टनर्स, और वो चालान आप अभी ट्रैवलर को दे सकते हो immediately. So that's the immediate proof that they can give to the travelers. डेफिनेटली, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनेस्ट हॉलीडेज का है कि अगर एडवांस कलेक्शन का केस हो और बाद में सपोज किसी भी XYZ रीजन की वजह से ट्रिप कैंसिल हो जाती है, तो TCS का रिफंड ऑप्शन भी होता है एंड उसका क्या वो रहता है? ठीक है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये चीज़ मतलब लॉ बना हुआ है, ऐसे कुछ कह नहीं सकते उसमें। तो TCS का कभी भी रिफंड नहीं होता है, मतलब क्लियरली TCS इज नॉट रिफंडेबल, ये क्लियरली मतलब क्लियरली मेंशन है। तो अगर एडवांस पेमेंट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए पेमेंट ट्रैवल से कलेक्ट कर ली है, उस पर 5% TCS भी कलेक्ट कर लिया है, उस 5% का बेनिफिट जो ट्रैवलर को, जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है ट्रिप, उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगा आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। एजेंट TCS कलेक्ट कर पे कर देगा टू गवर्नमेंट बाई 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो उसके पास भी कोई भी पैसा बचा नहीं है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को पे कर चुका है। तो गवर्नमेंट कभी भी TCS का रिफंड नहीं दे रही है, एंड नाइदर ट्रैवल एजेंट कैन गिव रिफंड ऑफ TCS टू द एक्चुअल मतलब ट्रैवलर या जो भी बंदा स्पॉन्सर कर रहा है। टैक्स वंस पेड, उसका बेनिफिट आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके लेना पड़ेगा, इट इज नॉट रिफंडेबल। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हैप्पी ट्रिप ट्रैवल्स का है। वो कह रहे हैं कि इफ वी टेक सर्विस एन इंडियन कंपनी एंड नॉट डू रेमिटेंस, देन विल आल्सो बी TCS एप्लीकेबल? सो द आंसर इज यस, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। So again, I explained earlier, there are two TCS that has been brought in by government. One is TCS on overseas tour package. Even आप रेमिटेंस कीजिए, रेमिटेंस मत कीजिए, ओवरसीज टूर पैकेज अगर आप सेल कर रहे हैं, अगर आप केरला का कोई पैकेज सेल कर रहे हैं उस पर देयर इज नो TCS, बट अगर आप कोई दुबई, सिंगापुर, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया का कोई भी पैकेज आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें येस TCS इज अट्रैक्टेड इवन इफ रेमिटेंस इज नॉट टेकन प्लेस। सो ये फर्स्ट वाला जो TCS है, जो मैं क्लियरली मतलब काफी फोकस कर रहा था कि रेमिटेंस वाला TCS इज डिफरेंट एंड ओवरसीज वाला TCS इज अ डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। द ओनली थिंग इज कंबाइंड 10% को कंबाइंड 5% दो बार नहीं लग रहा, क्योंकि एज एक्सप्लेन अर्लियर अगर सेम ट्रांजेक्शन है तो बैंक्स उस पर TCS नहीं कलेक्ट करेंगे अगर सेलर ऑलरेडी कर चुका है। बट येस, इवन इफ द रेमिटेंस इज नॉट टेकिंग प्लेस, आपको TCS ऑन ओवरसीज टूर पैकेज कलेक्ट करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर ट्रैवल पैराडाइज से, वो पूछ रहे हैं कि व्हाई टू कलेक्ट TCS ऑन टोटल अमाउंट इफ इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन ओवरसीज रेमिटेंस? Okay, so just to clarify, it is not on the remittance amount जहाँ पे TCS has been collected. TCS is to be collected on the invoice amount when a seller of overseas tour package is selling a package to the buyer. तो इस केस में seller is a travel agent, buyer is a actual traveler या actual person जो ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है। तो जब भी आप एक सेलर ट्रैवल एजेंट पैकेज बायर को बेचता है, उस फुल अमाउंट पे TCS कलेक्ट होगा। सो अगेन रेमिटेंस इज अ डिफरेंट TCS, बट दिस इज अ TCS जहाँ पे कभी भी कोई भी बंदा ट्रैवल मतलब ट्रैवल पैकेज अपने एक्चुअल ट्रैवलर को या फिर कॉर्पोरेट को या जो भी बंदा ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है उसको बेच रहा है, उस पर TCS कलेक्ट होगा एंड उस पर फुल अमाउंट पे TCS कलेक्ट होगा। सो रेमिटेंस इज अ सेपरेट, इस पे फुल अमाउंट पे TCS कलेक्ट होगा अंडर द सेकेंड क्लॉज TCS ऑन ओवरसीज टूर पैकेज। All right, thank you Mr. Varun for answering this question. Next question Mr. Vinod Nair का है। वो पूछ रहे हैं कि suppose TrapClan charges me 112 rupees and we are selling it further for rupees 125, then although I am collecting 5% on 125, I should remit only 5% of 112 to TrapClan or 5% of 125? Okay. So to answer this question, मतलब ideally, generally it's the responsibility of a travel agent to collect and pay TCS. तो अगर आपने 125 रुपीज पे फुल 5% TCS कलेक्ट कर ली है,
देन आपको ही गवर्नमेंट को पे करना है. इट इज नॉट कि ट्रैवल क्लाइन पे करेगा या फिर बैंक पे करेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ट्रैवल एजेंट्स पे दे रखी है कि ट्रैवल एजेंट्स नीड टू पे TCS ऑफ 5% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट. तो अगर 5% कलेक्ट कर लेते हैं ट्रैवल एजेंट्स फ्रॉम एनी ट्रैवलर, दे नीड टू पे इट. कैसे पे होगा, what will be the operational procedures, and how can TrapCan help, that we can I guess discuss on मतलब some later webinar. ये सब issues की कैसे operational है. अभी the important thing was responsibility travel agent की है, मतलब the seller of the overseas tour program package, उसको 5% कलेक्ट करना है एंड पे करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अनिश का है. वो पूछ रहे हैं कि विल TCS अप्लाई even if the corporate deducts the TCS sorry if the corporate deducts TDS on the tour cost. ठीक है, ये वैलिड क्वेश्चन है. मतलब एक एक्सेप्शन दे रखी है गवर्नमेंट को. मैं लेके नहीं आया था क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैवल एजेंट्स की मतलब कॉर्पोरेट बुकिंग्स बहुत आई एम नॉट श्योर कि कर रहे हैं, या फिर वी वे कैटरिंग टू क्वेरीज रिलेटेड टू इंडिविजुअल ट्रैवलर की जब रेमिटेंस हो रही है. तो एक एक्सेप्शन दे रखी है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे अगर कॉर्पोरेट, मान लीजिए एक ट्रिप कॉर्पोरेट स्पॉन्सर कर रहा है. अक्षित, आई कैन गिव यू विद एग्जांपल. तो Sure. अगर मान लीजिए ट्रैवल अगर एक पैकेज बुक करता है फॉर रक्सिट एंड एक वेबिनार कंडक्ट करने के लिए आपको इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, या फॉर एनी सेमिनार वेबिनार फॉर एनी पर्पस, उस केस में ट्रैवल जब भी पेमेंट करेगा एजेंट को, तो ड्यू टू फ्यू अदर प्रोविजंस उस पर TDS डिडक्ट होगा. Now, once in that transaction TDS has been deducted, फिर TCS डिडक्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है. मतलब इज अ वैलिड पॉइंट रेज्ड. मतलब आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जो भी है, क्वेश्चन वैलिड है. उस केस में TCS नहीं कलेक्ट होगा. बट सिंस मतलब आई डिडंट पिक इट अप क्योंकि वी वर लुकिंग टू कैटर क्वेरीज ऑफ मोर ऑफ ट्रैवल एजेंट्स हु आर डीलिंग विद इंडिविजुअल बुकिंग्स एंड ऑल. बट रेस अगर कॉर्पोरेट की कोई बुकिंग, कॉर्पोरेट कोई बुकिंग करवा रहा है और उस पर TDS डिडक्ट हो रहा है, तो उस पर TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर वरुण फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. जैसा कि हम जानते हैं कि TCS अभी 2 अक्टूबर से लागू हुआ है, तो बेसिकली मतलब ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या क्या, लाइक अगर बुकिंग्स ऑलरेडी डन है दुबई के लिए 1 अक्टूबर, तो उन बुकिंग्स पे TCS कलेक्ट होगा नहीं होगा, लाइक रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर फ्रॉम ऑनवर्ड 2 अक्टूबर का है? ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये फर्स्ट थिंग. बट टू अंडरस्टैंड द ट्रैवल इंडस्ट्री अभी क्या हुआ, मतलब वी बट आई अंडरस्टूड फ्यू ऑफ द क्वेरीज फेस्ड बाय द ट्रैवल एजेंट्स. मान लीजिए कोई बुकिंग है जिसकी ट्रैवल डेट अक्टूबर की है एंड एजेंट्स ने बुकिंग सितंबर में कंफर्म कर ली, या काफ़ी एजेंट्स ने सितंबर में बुकिंग कंफर्म कर ली थी. उस केस में TCS कलेक्ट नहीं हुआ. बट द चैलेंज इज उसका रेमिटेंस आज होना है. मतलब वंस द ट्रिप गेट्स ओवर, या फिर ट्रिप के टाइम या ट्रिप के 2 दिन पहले अगर अक्टूबर में कुछ भी रेमिटेंस होना है, तो देन 5% TCS वुड बी अट्रैक्टेड. तो आपको आज जाके एजेंट्स को बोलना पड़ेगा, आपको जाके अपने ट्रैवलर्स को बोलना पड़ेगा कि सर 1 अक्टूबर से नया TCS एप्लीकेबल हो गया है. इवन ट्रिप कंप्लीट नहीं हुई है, हम रेमिटेंस नहीं कर पाएंगे तो बुकिंग फुलफिल नहीं हो पाएगी. तो सिंस आज अगर कोई रेमिटेंस करता है उस पर TCS अट्रैक्ट होगा, इवन अगर बुकिंग सितंबर में अगस्त में कभी भी कंफर्म हुई हो. अगर रेमिटेंस आज हो रहा है तो आज TCS कलेक्ट होगा. ऑलराइट, आई होप व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन हैप्पी ट्रिप ट्रैवल्स का है. वो पूछ रहे हैं कि वंस वी कलेक्टेड TCS 5% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट फ्रॉम ट्रैवलर, डू वी नीड टू इमीडिएटली क्रिएट द चालान and provide to the traveler so that he can claim it on his ITR file? Okay. So again, but I'll break the question to few parts. First thing, travel agent will collect the TCS from travel agent. Yes, travel agent को TCS कब फाइल करना है? लीगली 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ. पर अगर आप आज कलेक्ट करते हैं एंड आज ही कुछ रेमिटेंस करना है या कल कुछ रेमिटेंस करना है, तो आपको बैंक्स को कुछ तो प्रूफ देना होगा, या फिर जितने भी चेन में लोग हैं, B2B चेन में मान लीजिए सप्लायर है, उनको कुछ तो प्रूफ देना होगा. तो यस, वो मतलब उनको सेटिस्फाई करने के लिए या इंश्योर करने के लिए कि आपने उस पर टैक्स पे कर दिया है, आपको चालान इमीडिएटली देना होगा. ऑल्सो आपका ट्रैवलर है, आपके उसके साथ रिलेशन है, सो अब ही कैन आस्क फॉर चालान इमीडिएटली ऑल्सो.
या वो कह देगा ठीक है चालान सर आप चालान 1 महीने बाद भी दे दीजिएगा। थर्ड पॉइंट आई क्लेम की, क्लेम इमीडिएटली नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप चालान पे करने के बाद रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। तो टीडीएस रिटर्न इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको उसका बेनिफिट देना है। मतलब मैं इसका जीएसटी का एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ कि जीएसटी का इनवॉइस हम आज दे देते हैं, या ट्रैवल एजेंट्स भी अपने कॉर्पोरेट बायर्स को आज जीएसटी का इनवॉइस दे देते हैं, बट जीएसटी रिटर्न जब तक फाइल नहीं होती उसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलता। तो सेम इज विद टीसीएस। टीसीएस आपने कलेक्ट आज किया, आपने पे आज किया, बट इफ यू आर आप अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक सामने ट्रैवलर को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ट्रैवलर साल में सीधा मतलब द पर्सन जिसके अकाउंट पे टीसीएस डिपॉजिट हुआ है या जिसके पे आपने रिटर्न फाइल की है, उसको क्लेम साल में सिर्फ एक बार मिलेगा व्हेन ही इज फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अनिश का है। वो पूछ रहे हैं कि एनआरआईज पे भी टीसीएस अप्लाई होगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग एनआरआईज पे एलआरएस एमिटेंस हो ही नहीं सकता है। मतलब दिस इज मतलब एलआरएस एमिटेंस इज एक स्पेशलाइज्ड स्कीम ब्रॉट इन बाय आरबीआई। इट इज वैलिड ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स। वो ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट, एनआरआईज पे यस टीसीएस विल बी कलेक्टेड अंडर क्लॉज 1, जहाँ पे मैंने बोला था कि टीसीएस और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आदमी एनआरआई है, इंडियन है, कहीं और का है। इफ ट्रैवल पैकेज सेल हो रहा है उस केस में टीसीएस विल बी कलेक्टेड इररेस्पेक्टिव वेदर इज मतलब एनआरआई इंडिविजुअल और नॉट। ऑलराइट, जैसे आपने पीछे उसका एग्जांपल दिया था कि अगर 112 एक ट्रैप प्लान चार्ज कर रहा है एंड 125 पे 5%, तो उस दोनों में से कौन सा होगा। तो उसी रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आया है कि सो बेसिकली B2B एजेंट्स वोंट कलेक्ट TCS फ्रॉम अस, इट्स अस ओनली दैट वी विल कलेक्ट फ्रॉम द बायर। मतलब मैं तो टफ है कहने में, बट द आंसर वुड बी यस, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द सेलर ऑफ द टूर प्रोग्राम पैकेज। जब वो अपना बायर को टूर प्रोग्राम पैकेज सेल कर रहा है, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द ट्रैवल एजेंट। जब वो अपना ट्रैवल पैकेज भेज रहे, टीसीएस 2 बार 3 बार पे ना हो पूरी चेन में, पूरी B2B चेन में दे रहा 2 3 4 5 पीपल इन्वॉल्व, तो बार बार टीसीएस पे ना हो, बार बार हर एक आदमी को मतलब उसका क्लेम, क्योंकि क्लेम 1 साल के बाद मिलेगा टीसीएस का, ये सबसे पेन पॉइंट है। तो बार बार हर एक को क्लेम ना करना पड़े और 1 साल तक किसी का पूरी चेन में मनी ब्लॉक ना हो, इसीलिए ऑपरेशनली ट्रैवल एजेंट वुड पे द टीसीएस। जो टीसीएस पे करेंगे उसका एक चालान जनरेट होगा, वो सेम चालान पास ऑन हो जाएगा। तो यस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द ट्रैवल एजेंट टू पे द टीसीएस। ऑलराइट, आई होप उनको आंसर मिल गया होगा। लास्ट मिनट क्वेश्चन आया है कि 5% TCS need to pay on remittance amount, but if we charge 5% TCS from client on the quoted package, then the cost amount will mismatch. Then how will this work? ओके, सो जस्ट टू क्लैरिफाई, इसमें 2 आंसर्स है। फर्स्ट आंसर, TCS is not to be collected on the remittance amount. I am explaining again, क्योंकि TCS जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज सेल करने का है, उस पे TCS is to be collected on the invoiced amount। अब इनवॉइस जो एक्चुअल ट्रैवल एजेंट अपने ट्रैवलर को कर रहा है, रेमिटेंस वाला TCS की एप्लीकेबिलिटी बाद में आएगी। पहले क्या होगा, पहले आप एक ट्रैवल एजेंट अपना पैकेज बेचेगा, then he will collect the money, then he will pass on the money either direct to bank or to some other supplier। so first instance में जब आप actual traveler से money collect कर रहे हैं, there is the responsibility of collecting the TCS। so 5% उस amount पे करना है, first thing। second, इसी क्वेश्चन का second answer भी है कि 5% of the remittance amount, तो मान लीजिए 5% ऑफ द रेमिटेंस अमाउंट में टीसीएस कलेक्ट होता है, इसमें ट्रैवलर को आपका मार्जिन पता चल जाएगा कि रेमिट तो एक्चुअल में इतना हुआ, बट ट्रैवलर ने, एक ट्रैवल एजेंट ने कुछ और अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट किया। सो वी वुड एडवाइस कि ट्रैवल एजेंट्स को फर्स्ट पॉइंट पे अपने फुल अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए एट द रेट ऑफ 5%। अगर रेमिटेंस वाला सिनेरियो, यस मिसमैच आएगा। अब उसमें ट्रैवल एजेंट की कॉल है, क्योंकि आपका रिलेशन है विद डायरेक्टली विद योर ट्रैवलर।
तो इट्स योर कॉल कि आपको 5% ऑफ द रेमिटेंस अमाउंट करना है, या आप उनको कह सकते हैं सर फुल अमाउंट पे टीसीएस लगेगा, क्योंकि ओवरसीज टूर पैकेज में फुल अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है. So it is advisable to collect TCS on the full 5% and not on the remittance amount. ऑल राइट, थैंक यू सो मच वरुण, आपने इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर करा एंड आई होप व्यूअर्स को भी आज काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी टीसीएस के रिगार्डिंग में. सो थैंक यू वरुण एंड थैंक यू ऑडियंस कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के ये सेशन अटेंड करा. If you like today's session, do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस को मिस ना करो. Thank you once again to everyone. Till then, next time. See you. Okay, thank you. और आपकी बाकी क्वेरीज के लिए you can always contact Traplan. We are ready to help.